फिर दिखेगा सामने बोर्ड पे सब बच्चे। मैंने कल आपको यूनिट नंबर 3 स्टार्ट कराया था, मैग्नेटिक, है ना। और हमने उस यूनिट के अंदर कूलम्ब्स लॉ एंड मैग्नेटिज्म पढ़ लिया था, राइट। गुड मॉर्निंग। तो अभी आज हमें क्या करना है, यहाँ पर इससे आगे पढ़ना स्टार्ट करना है, ठीक है। दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे नेक्स्ट। मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है हमें ये समझना, ठीक। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, सुनिए ध्यान से। जैसे अगर हमारे पास कोई भी एक मैग्नेट है, सपोज करें ये एक मैग्नेट है, ये इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये इस मैग्नेट का क्या है, साउथ पोल है, ठीक है। और मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड पता लगाना। तो मैं क्या करूंगा, किसी भी पॉइंट पर एक यूनिट नॉर्थ पोल मान लूंगा। किसी भी पॉइंट पर एक यूनिट नॉर्थ पोल मान लूंगा। यूनिट नॉर्थ पोल का मतलब ये है कि एक ऐसा नॉर्थ पोल जिसकी पोल स्ट्रेंथ 1 है। एक ऐसा पोल स्ट्रेंथ जिसकी वैल्यू क्या है, 1 है। और ये हमने सिर्फ इमेजिन करा है, ठीक है। हमने यहाँ पर एक्चुअल में नहीं माना, सिर्फ सपोज कर लिया है कि ऐसा है यहाँ पर। क्योंकि यूनिट नॉर्थ पोल कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, कभी अकेला नॉर्थ पोल नहीं आ सकता। अगर नॉर्थ पोल होगा तो साउथ पोल भी होगा, है ना। तो हमने सिर्फ ये इमेजिन कर लिया है कि यहाँ पर एक यूनिट नॉर्थ पोल। तो क्या होगा, जब हम इस यूनिट नॉर्थ पोल को यहाँ रखेंगे तो ये मैग्नेटिक क्या करेगा, ये मैग्नेट उसको या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, कुछ ना कुछ करेगा जरूर। अब आप इसको दूर ले गए, आपने इनका डिस्टेंस बढ़ा दिया, यहाँ ले आए, तो आपने देखा कि जो फोर्स लग रही थी वो थोड़ी वीक हो गई। अब ऐसे करते करते क्या होगा, एक ऐसा डिस्टेंस आएगा जिस डिस्टेंस पर फोर्स क्या हो जाएगी, बहुत कम, इतनी कम टेंड्स टू जीरो। तो ये जो एरिया है, जिस एरिया में आप क्या कर पा रहे हैं, इस मैग्नेट की वजह से फोर्स लगा पा रहे हैं, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। क्लियर हो गई बात, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। यस, मैग्नेटिक फील्ड क्लियर हुआ बेटा सबको। हाँ जी, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ही है, कुछ अलग नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम डिफाइन करेंगे तो क्या कहा जाएगा कि सर इट इज अ स्पेस और अ रीजन अराउंड अ मैग्नेट वेयर द मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कैन बी एक्सपीरियंस्ड। ये वो जगह है मैग्नेट के आसपास की जिस जगह में आप क्या कर सकते हैं, मैग्नेट की वजह से किसी भी बॉडी के ऊपर क्या कर सकते हैं, फोर्स लगा सकते हैं। तो इस रीजन को हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। अब आगे देखें, इससे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, या फिर इसका दूसरा नाम भी हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी, बी के ऊपर वेक्टर साइन, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, जैसे हमने ये पता लगा लिया कि इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। अब अगर है तो कितनी है, उसकी वैल्यू पता लगानी है। तो उसकी वैल्यू पता लगाने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर ये टर्म पढ़ते हैं, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब ये कैसे फाइंड आउट होता है, देखिए। जैसे अगर ये हमारे पास एक मैग्नेट है, अगेन
ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट का साउथ पोल है। और आपको क्या करना है, इस मैग्नेट की वजह से यहाँ पर पी पॉइंट पे, जिसका इससे डिस्टेंस कितना है आर, हमें इस पी पॉइंट पर क्या पता लगाना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पता लगाना है। तो हम क्या करते हैं, वहां पर एक इमेजिनरी नॉर्थ पोल मान लेते हैं, एक इमेजिनरी नॉर्थ पोल मान लेते हैं जिसकी पोल स्ट्रेंथ क्या है, 1। तो जितनी फोर्स इस इमेजिनरी नॉर्थ पोल को लग रही होती है, जितनी फोर्स इस इमेजिनरी नॉर्थ पोल को लग रही होती है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। समझ में आई बात? क्या कहा मैंने, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट नॉर्थ पोल प्लेस्ड एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर हमें अगर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पता लगानी होती है, तो वहां पे हम यूनिट नॉर्थ पोल मान लेते हैं। तो यूनिट नॉर्थ पोल को जितनी भी फोर्स लग रही होगी, उस फोर्स को क्या कहा जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट? तो हमें पता है एफ का फॉर्मूला क्या होता है, एफ का फॉर्मूला होता है कूलम्ब्स लॉ से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है फोर्स का, जो मैंने कल पढ़ाया था आपको। अब इस फॉर्मूले में अगर मैं m1 की जगह m रख देता हूं और m2 की जगह 1 रख देता हूं, तो b इक्वल्स टू आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर स्क्वायर। b की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ m क्या होगा, यहाँ m होगा इस मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ। r क्या होगा, r उस पॉइंट का डिस्टेंस होगा जहां पे आपको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू फिक्स्ड होती है, दैट इज 10 टू द पावर -7। ठीक है, समझ में आ गई बात ये? यस, सबको क्लियर हो गया ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? बेटा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो बी है, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का रिप्रेजेंटेशन है। कॉपी करिए बेटा सब, किसी को डाउट है तो बता दीजिए मुझे। इसकी डेफिनेशन होगी बच्चों, इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट नॉर्थ पोल प्लेस्ड एट एनी पॉइंट। नोट डाउन करिए बेटा सब। कॉपी कर लिए बेटा सब, सबने कॉपी करा? ये बहुत इजी है, मतलब आप देखेंगे बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक की तरह चल रहा है। और अभी एक दो दिन तक ऐसी बहुत इजी पार्ट चलेगा, फिर हम मेन मैग्नेटिक में आएंगे। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, बेसिक ऑफ मैग्नेट, कल वाली बात अगर आपको याद होगी, तो बेसिक ऑफ मैग्नेट में हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। कर लिया सबने कॉपी? चलिए आगे देखते हैं। ये जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, इसकी जो एसआई यूनिट होती है, दैट इज टेस्ला। दैट इज टेस्ला। ठीक है, एक फिजिस्ट थे जिनका नाम निकोलस टेस्ला था, उनके नेम पर ये यूनिट आई है, दैट इज टेस्ला। ठीक है, टेस्ला नाम से अभी भी अमेरिका में कंपनी है जो स्टिल क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है जनरेटर। और एक यूनिट और है, दैट इज गॉस।
1 गॉस इज इक्वल टू 10 टू द पावर -4 टेस्ला होता है, राइट। 1 गॉस इज इक्वल टू 10 टू द पावर -4 टेस्ला होता है। नोट कर लीजिए यूनिट। आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, देखिए ये हमें नेक्स्ट पढ़ना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो इमेजिनरी लाइंस होती हैं। दीज आर द इमेजिनरी लाइंस और कर्व्स। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ये इमेजिनरी लाइंस होती है, या ये कर्व भी हो सकते हैं। जो क्या करते हैं, जो दो बातें बताते हैं, एक तो मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। किसका मैग्नीट्यूड, किसकी डायरेक्शन? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड और उसी की डायरेक्शन, राइट। तो व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? दीज आर द imaginary lines or curves that represent the magnitude and the direction of magnetic field intensity। जिससे हम क्या करते हैं, दो बातें पता लगाते हैं, एक तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन और एक मैग्नीट्यूड। कैसे पता लगाते हैं वो मैं अभी आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, ऐसे ही मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा, ठीक है। यस श्रुति, बी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है श्रुति, बी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। चलिए अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। देखिए, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट आती है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल मूव फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल and then south pole to north pole। Magnetic field lines will move from north pole to south pole and then south pole to north pole। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की ये डायरेक्शन होती है। ठीक है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? Magnetic field lines will move north pole to south pole outwards and south pole to north pole inwards। It is property number first। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी सेकंड, they form closed loop। मैग्नेटिक फील्ड लाइन से करती हैं, ये क्लोज लूप बनाती है। क्लोज लूप का मतलब है एक बंद रास्ता, बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में नहीं था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अंदर क्लोज लूप नहीं बनता, लेकिन यहाँ क्लोज लूप बनता है। ये एक डिफरेंस है दोनों में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और मैग्नेटिक फील्ड लाइन में। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी तो क्लियर हो गया सबको? हाँ जी, यस। चलिए आगे देखते हैं। जहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज होती है, जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास पास होती है, यहां पर या यहां पर, जिधर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज होगी वो रिप्रेजेंट करेगा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इट विल रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी।
ठीक है। और जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर दूर होती है, जिनके बीच में स्पेस आ जाती है, जैसे यहाँ पे एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, इनके बीच में स्पेस बढ़ गया, तो ये क्या बताता है? इट रिप्रेजेंट वीक मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास पास होगी वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बताएगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। और जहां फील्ड लाइन दूर दूर होगी वो बताएगा वीक मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। फिर हम आते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पे। फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या बताया गया, जैसे ये हमारे पास नॉर्थ पोल है और ये हमारे पास साउथ पोल है। ठीक है, ये हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करी है, साउथ टू नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ये हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करी है। ठीक है, अब ये कहा गया, अगर आप किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बताना चाहते हैं, किसकी डायरेक्शन बताना चाहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बताना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? वहां टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। जो टेंजेंट होगा वो आपको किसकी डायरेक्शन बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट will give the direction of magnetic field intensity। किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 4। राइट, ये कॉपी कर लिए सब चारों प्रॉपर्टी। कर लिया सबने नोट? यस, नोटेड। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 में बताया गया कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। क्यों नहीं इंटरसेक्ट करेंगी? क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करती हैं तो जहां पर भी वो इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, एक इधर की तरफ टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है और एक इधर की तरफ। अब ये दो डायरेक्शन, दो टेंजेंट क्या बता रहे हैं? ये दो टेंजेंट दो डायरेक्शन को बता रहे हैं। किसकी दो डायरेक्शन को बता रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की दो डायरेक्शन को बता रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, two magnetic field lines will never intersect because
If they intersect, then at the point of intersection there are two directions, which is not possible, right? इतना क्लियर हुआ? फिफ्थ प्रॉपर्टी क्लियर हो गई कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अब देखिए, ये हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी पढ़ रही है, सारी सारी प्रॉपर्टी सेम ही है बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की तरह, बस एक प्रॉपर्टी अलग है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बना लेती है, बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बनाती है। सिर्फ ये प्रॉपर्टी अलग है, बाकी सब प्रॉपर्टी सेम है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है हमारे पास जो टर्म है, दैट इज मैग्नेटिक डायपोल। मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है? देखिए, बिल्कुल इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह ही होता है, सेम एज इट इज। मैग्नेटिक डायपोल में ये कहा गया कि अगर हमारे पास मैग्नेट के दो पोल है, क्या बताना बेटा दोबारा से? हाँ बच्चे, दोबारा क्या बताना है, मैसेज करके बताओ। दोबारा से क्या समझाना है बेटा? फिफ्थ प्रॉपर्टी समझानी है। अच्छा, देखो, फिफ्थ प्रॉपर्टी में ये बताया गया बेटा कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अगर आप दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ऐसे ड्रॉ कर रहे हो तो ये गलत है, वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करती हैं तो जहां पर भी वो इंटरसेक्ट करती हैं वहां दो टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, एक ऐसे और एक ऐसे। अब ये दो टेंजेंट क्या कर रही हैं? ये दो टेंजेंट दो डायरेक्शन को बता रही हैं। किसकी दो डायरेक्शन को बता रही है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के दो डायरेक्शन को बता रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है। देखिए, मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है? अगर मेरे पास दो पोल्स हैं, ठीक है, अगर मेरे पास दो पोल हैं, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, और उन दोनों की पोल स्ट्रेंथ सेम है। अगर मेरे पास एक सिस्टम है जिस सिस्टम के अंदर दो पोल्स आ रहे हैं, एक नॉर्थ पोल आ रहा है और एक साउथ पोल आ रहा है, और दोनों की पोल स्ट्रेंथ सेम है, तो हम बोलते हैं कि वो सिस्टम क्या बनाता है? मैग्नेटिक डायपोल बनाता है। यानी कहने का मतलब क्या है? एक मैग्नेट जो होती है, कोई भी एक मैग्नेट जो होती है, चाहे कैसी भी शेप की मैग्नेट हो, वो मैग्नेट किसकी तरह काम करती है? मैग्नेटिक डायपोल की तरह काम करती है। अ मैग्नेट वर्क लाइक अ मैग्नेटिक डायपोल। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक डायपोल के अंदर भी क्या होता है? दो मैग्नेट, दो पोल्स होते हैं। मैग्नेट के अंदर भी दो पोल्स होते हैं, क्योंकि एक ही मैग्नेट के दोनों पोल है तो पोल स्ट्रेंथ भी बराबर होगी, तो वो अपने आप ही क्या करेगा? डायपोल बना लेगा। ठीक है, अब इसके आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है? इसको हम एम वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम वेक्टर से। तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है? देखिए, जैसे ये हमारे पास मैग्नेटिक डायपोल बन गया, इनकी पोल स्ट्रेंथ एम है, ठीक है, ये मेरे पास एक मैग्नेटिक डायपोल बन गया। इस डायपोल के अंदर क्या है? एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, दोनों की पोल स्ट्रेंथ क्या है? एम है। इस कॉम्बिनेशन को हम डायपोल बोलते हैं। अब डायपोल मूवमेंट निकाला कैसे जाता है? डायपोल मूवमेंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है, आप पोल स्ट्रेंथ को किससे मल्टीप्लाई करते हो? दोनों पोल्स के डिस्प्लेसमेंट से। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? दोनों पोल्स के डिस्प्लेसमेंट से। तो इस कॉम्बिनेशन को, इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं?
मैग्नेटिक डायपोल, और इस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्लियर हो गया क्या होगा, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द टू पोल्स। अगर हम प्रोडक्ट कर देते हैं, अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किसका, पोल स्ट्रेंथ का, किसके साथ, दोनों पोल्स के डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो उस मल्टीप्लीकेशन को, उस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा सत्यम टेस्ट के बाद। ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसकी डायरेक्शन होती है हमेशा, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होती है। और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, इसकी ऐसा यूनिट होती है एम्पेयर मीटर स्क्वायर। एम्पेयर मीटर तो इसकी हो गई पोल स्ट्रेंथ, और डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इसकी ऐसा यूनिट हो गई एम्पेयर मीटर स्क्वायर। राइट, कॉपी कर लो इसको, कोई डाउट है तो मैसेज कर दो। ठीक है, हो गया सबका, किसी को कोई डाउट है? चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, मतलब ये डायग्राम ड्रॉ हुआ है पहले से। यहाँ साउथ पोल है और यहाँ नॉर्थ पोल है एक मैग्नेट का। ठीक है, एक मैग्नेट का साउथ पोल है और यहाँ नॉर्थ पोल है, इसकी पोल स्ट्रेंथ m है, और ऐसी एक मैग्नेट और रखी हुई है यहाँ पर ऐसे करके, उसका भी साउथ पोल यहाँ है और नॉर्थ पोल यहाँ पर है, इसकी पोल स्ट्रेंथ भी m है। दो मैग्नेट रखी हुई है, दोनों की पोल स्ट्रेंथ m है, तो हमें पता लगाना है कि, सॉरी m कह रहा हूँ, दोनों का डायपोल मोमेंट m। m क्या है, ईच मैग्नेट
हैव डायपोल मोमेंट m, ठीक है। तो हमें पता लगाना है कि इसका नेट डायपोल मोमेंट क्या होगा। वी हैव टू फाइंड द नेट डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम का नेट डायपोल मोमेंट क्या होगा दोनों का मिला के, ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। अब देखो इसका डायपोल मोमेंट जो होगा वो इस तरफ होगा, साउथ पोल से नॉर्थ पोल। ऐसे ही इसका डायपोल मोमेंट जो होगा वो इस तरफ होगा, साउथ पोल से नॉर्थ पोल। अब अगर आप इसका नेट डायपोल मोमेंट निकालना चाहते हैं दोनों का, तो दोनों का जो नेट डायपोल मोमेंट होगा दैट इज अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2m² cos 90। ये हम क्या कर रहे हैं, इसका नेट डायपोल मोमेंट निकाल रहे हैं। कौन से वाले फॉर्मूले से, अंडर रूट a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा से। लेकिन थीटा 90 है तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2m², यानी कि √2m। तो ये इसका नेट डायपोल मोमेंट हो जाएगा √2m, ठीक है। क्लियर हो गए। 90 कैसे आया, ये दे रखा है कि ये परपेंडिकुलर है। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि ये 90 डिग्री एंगल पर है। करिए, कॉपी कर लीजिए सभी। नोट करिए बेटा सब। चलिए फिर बाकी इतना ही करते हैं, बाकी फिर कल कराएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।